फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सौर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। तो हाल ही में रेलवे ने ये नोटिफिकेशन डाला है जो लगभग ज़्यादातर देख लिया होगा सबने। ठीक है, तो अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या रेलवे बताने जा रहा है या रेलवे ने क्या अच्छा और क्या सिस्टम है, देखो पूरा हम बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन डाला CN2/2024 के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 2 2024 का, इसलिए CN02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन टेंटेटिव टाइमलाइंस। ठीक है, टाइमलाइंस मतलब यहाँ पर टेंटेटिव कैलेंडर एक तरीका से उन्होंने जारी किया है। अब से पहले क्या होता था कि 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड उसी में प्लस टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्लूड होके आई थी। अब की बार उन्होंने क्या किया है कि असिस्टेंट लोको पायलट की ALP की 5,996 कुछ पोस्ट है, शायद 5,696 996 जो भी पोस्ट निकाल के, और 9,000 टेक्नीशियन की अलग से पोस्ट उन्होंने यहां पर बताई है। ठीक है, अबाउट 9,000, इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी है क्योंकि ये घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन हम 9,000 का डाटा लेके चलेंगे। अब सबसे पहले तो फायदे वाली बात कि देखो, पहले क्या था कि जो भी 16-17 RRBs थी, माना कि आपकी पोस्ट 25,000 पोस्ट है टोटल, तो आप सिर्फ एक ही RRB से फॉर्म अप्लाई कर सकते थे ALP प्लस लोको पायलट के लिए। अब की बार फायदा क्या होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की अलग से एग्जाम दे सकोगे आप, और टेक्नीशियन की एक अलग से अलग बोर्ड चुन के एग्जाम दे सकते हो। मतलब आप दो बोर्ड में, अलग अलग बोर्डों में टेक्नीशियन और लोको पायलट के एग्जाम दे पाओगे। तो सबसे बड़ा एक फायदा तो इसका ये है। अब वैकेंसी कम ज्यादा इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये रेलवे का खुद का डिसीजन है। देखो, उन्होंने ये नोटिफिकेशन डाला है, उसमें क्या है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी की टेक्नीशियन की जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में डाल दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो मार्च अप्रैल में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा ली जाएगी। एंड CBTs, यहाँ पर CBTs कंप्यूटर बेस्ड CBTs है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर। अब यहाँ पर CBTs लिखा है, यहाँ पर CBT नहीं लिखा, ओनली CBTs लिखा है। इट मीन्स इसमें CBT फर्स्ट एंड CBT 2 करा सकते हैं। ठीक है, आगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये फरवरी तक 2025 तक शॉर्ट लिस्टेड मतलब DB करा लिया जाएगा फरवरी 2025 तक। इसी प्रकार से इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला था किसके, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेंटेटिव उसमें DB का था नवंबर दिसंबर। ठीक है, मतलब ये इनके बीच में 2 या 3 महीने का गैप चलेगा। तो एग्जाम में भी इनके बीच में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का गैप रहेगा। अब देखो, प्लीज नोट द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली पैनल्ड फॉर इश्यू इन अप्रैल 2025। इस नोट से काफी लोगों में थोड़ा सा ये भी बोल रहे थे कि अब रेलवे का 02/2024 का रिक्रूटमेंट का नोटिस टेक्नीशियन के लिए आया है, तो NTPC एंड ग्रुप D एंड जो भी अदर पोस्ट है वो अब 2025 में ही आएगी। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ये नोटिस है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन का नोटिस है, मतलब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो अब 2025 में अप्रैल में इशू होगा, अगले टेक्नीशियन वैकेंसी। इसका मतलब है कि अब रेलवे हर साल के लिए, हर साल RRB RRC हर साल नोटिफिकेशन या हर साल एग्जाम कंडक्ट कराएगी, और हर साल एक तरीका से जो SSC कराती है उस तरीका से एग्जाम कराने की प्लानिंग है। ठीक है, हाल ही में 29 जनवरी को एक मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन डाला है। तो वहां पर कुछ मुद्दा होगा, उनको चुन के ही उन्होंने कुछ तरीके से ये नोटिस पब्लिश किया है। ठीक है, तो इसमें काफी पॉजिटिव पॉइंट्स भी है तो काफी नेगेटिव पॉइंट्स है, तो पॉजिटिव पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। जो जितनी वैकेंसी है उसमें हाई न करके जो जितनी है उसमें से अपनी एक पोस्ट निकाल लीजिए और बेस्ट से बेस्ट तैयारी करके
जल्दी जॉब पकड़ लीजिए। ठीक है, ये 31 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। आपके पास दो ऑप्शन है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। लगभग दोनों का सिलेबस सेम है, टेक्निकल में टेक्निकल भी आएगी और नॉन टेक भी आएगी। तो तैयारी अच्छी से अच्छी करिए और इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक प्रकार की एक नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, थैंक यू।